नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनएन स्टार प्लस। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि पंचायती चुनाव भी जो है बिहार में चल रही है। लगातार जो है कई एक से लेकर के 11 चरणों में चुनाव है और बारी बारी से जो है प्रखंड में जो है चुनाव हो रहा है। लेकिन लगातार जो है उम्मीदवार भी जो अपने जनता से मिलते हैं और बात भी करते हैं, समस्या है वो भी जो है आम जनता को जो है बताते हैं कि किस प्रकार से योजना आया और कैसे योजना हुआ और किस प्रकार से उस योजना के लाभ मिल रहा है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिगंबर शर्मा जी है, जो मानी चौक दक्षिणी में है ना, और रूनी सैदपुर प्रखंड में। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका जी सर, आप यहाँ मुखिया का उम्मीदवार है जी। और आपसे जानना चाहेंगे कि आप पहले चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं? अंधेरा है बहुत, सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो मौसम बदलना चाहिए। यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, इसको मिटाना पड़ेगा। और इस भ्रष्टाचारी को मिटाने के लिए, घुसखोरी को मिटाने के लिए मैं चाहता हूँ कि गांव में एक बार परिवर्तन की लहर दौड़े और जो पारंपरिक नेता हैं वो इस सब में लिप्त रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार नए दौर में नई उम्मीद के साथ नए लोगों को मौका दिया जाए, इसलिए मैं आया हूं। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा भारत में देखा जाए तो भ्रष्टाचार है। आप लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई का प्रतिनिधि है, क्या आपको लगता है कि आप इतनी भ्रष्टाचार से लड़ पाएंगे? देखिए, सवाल ये है कि आपको एग्जाम्पल क्या दिया गया है। जो आपने सेंटेंस बोला है कि पूरे भारत में भ्रष्टाचार है, क्या ये सत्य है? नहीं, आपने आइडियल ही गलत बनाया है। आइडियल ये है कि हमारे जिला में या हमारे ब्लॉक में 10 गांव में बता देता हूं जहां पर घूस नहीं है। मोरसंड, जानीपुर, मेथौरा, सिंहवाहिनी, मैं ऐसे बहुत सारा गांव गिना दूंगा, आप जाकर वहां देखिए घूस नहीं है। तो ये जो आप सेंटेंस बोलते हैं ना कि हर जगह घूस है, हर जगह भ्रष्टाचार है, नहीं, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईमानदार है। आप एक चीज बताइए, लोगों के घर में कुपात्र बेटे जो होते हैं वो कुपात्र होते हैं, क्या आप अपने बेटे को कुपात्र बनाना चाहेंगे? समाज में कितना भी खराब आदमी हो जाए, आप अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहेंगे? मानिक चौक दक्षिणी के लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने गांव को मोरसंड या मिथौरा या जानीपुर जैसे मुखिया चुनिए, जहां पर घूस नहीं लगता है, जहां पे घूसखोरी नहीं है, उस तरह का मुखिया चुनिए। आप दाऊद इब्राहिम को क्यों अपना आइडियल बनाना चाहते हैं? आप अपना आइडियल APJ अब्दुल कलाम को बनाए, आप अपना आइडियल किसी अच्छे आदमी को बनाए, किसी साइंटिस्ट को बनाए, किसी कलेक्टर को बनाए। आपको क्यों लगता है कि बुरे लोग ही अच्छे? यस, बुरे लोग का आप अपना आइडियल मत बनाइए। ये मत कहिए कि हर जगह बुरे लोग हैं। बुरे लोग हर जगह हो जाएंगे तो आप ही बुरे हो जाएंगे क्या? आप अच्छे बन के रहिए, दुनिया अच्छी हो जाएगी। अब बुरे में अगर आप बुरा बन जाइएगा तो दुनिया अच्छी नहीं होगी। यस, लेकिन सर, आम जनता का कहना है कि हम किसे चुने, जीतने के बाद तो हर कोई वैसा ही हो जाता है। देखिए, मान लीजिए कि 10 सांप है, 4 को आपने ट्राई कर लिया है, 5वां को ट्राई कीजिए। 4 को तो आपने देख लिया कि ये लुटेरा है, 5वें को आप ट्राई कीजिए। तो ये तो है, अविश्वास है। अविश्वास इसलिए है कि राजनीति में जिन्होंने भी प्रॉमिस किया है, जिन्होंने भी वादा किया, हम लोग के लिए बहुत टफ है। नए लोगों के लिए बहुत समझाना टफ है, क्योंकि इससे पहले जितने भी आए हैं वो दलाल आए हैं, वो जितने भी आए हैं वो अपना पेट भरने के लिए आए हैं। तो है क्या कि ये कलयुग है ना, इसमें भगवान राम भी आ जाए ना, उनको अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि मैं भगवान राम हूं, मैं भगवान कृष्ण हूं, उनको भी बड़ा मुश्किल होगा। तो देखिए, ये सच आपने कहा है कि जनता के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग है कि चुनाव से पहले हर आदमी ऐसा ही बोलता है। बिल्कुल, विश्वास किस पे करे? किसी ना किसी पे तो करना पड़ेगा भाई साहब, कोई ना कोई तो मुखिया बनेगा। लेकिन चुनिए उसको, जो उसको पहले देख चुके हैं उसको छोड़ दीजिए, जो नए हैं उनमें से किसी को चुन लीजिए। यस सर, जाना ये चाहेंगे कि पंचायत की जनता हो, उसमें बेचैनी है, ये बेचैनी का जो कारण है, क्या दिगंबर शर्मा यहाँ बेचैनी को कैसे समाप्त करेगा? किस तरह की बेचैनी? यहाँ योजनाओं में जो गड़बड़ी है, योजनाओं का जो लाभ है उसमें नहीं मिल पाने के कारण बेचैनी। देखिए, योजनाओं में लाभ नहीं मिल पाने के कारण बेचैनी नहीं है। बेचैनी इसलिए है क्योंकि जो हमारे घर का मुखिया जो है, हमारे पंचायत का जो मुखिया है, उसके सोच अच्छी नहीं है। उसने समाज के लिए नहीं सोचा है, उन्होंने पंचायत के लिए नहीं सोचा है, इसलिए बेचैनी है। देखिए, मैंने पहले ही अपने वादा जो मेरा घोषणा पत्र उसमें पहले ही वादा है कि घूस नहीं लूंगा और नहीं समाज में किसी को लेने दूंगा। मैं खुल के कहता हूं, एफिडेविट बना के दिया है कि मैं घूस नहीं लूंगा।
समाज में जो भी काम होगा, जो भी सरकार की तरफ से जो भी काम होगा, वो एकदम ट्रांसपेरेंसी होगा, एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा। तो हर काम में ट्रांसपेरेंसी होगा। तो इसलिए ऐसा कह के कोई आए, मैं कहता हूं कि मेरे जो भी कंपटीशन में मेरे जो भी उम्मीदवार हैं वो भी कहे कि मैं घूस नहीं लूंगा, कोई भी जीतेगा। एक काम तो होगा जी कि सब लोग जब कहेंगे ना कि मैं घूस नहीं लूंगा, तो जो जीत के आएगा वो घूस नहीं लेगा। पंचायत के लिए एक अच्छी चीज हो जाएगी कि दिगंबर शर्मा आया है ना, पंचायत से घूस खत्म कर दिया। मेरा उद्देश्य भी वही है, मुखिया बनना बड़ी उद्देश्य नहीं है। सर ये सब जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी बिना घूस लिए हुए कोई काम करता नहीं। आप जब पंचायत के काम के लेकर के सरकारी कर्मचारी से काम कराएंगे तो कैसे मना करेंगे? देखिए, आप कह रहे हैं कि सब जानता है और सरकारी कर्मचारी कहता है कि हम लेवे नहीं करते हैं। आपने कैसे प्रूफ कर दिया कि सब कहता है कि बिना घूस के काम नहीं होता है? भाई साहब, इस दुनिया में बिना घूस के बहुत काम होता है। आप घूस देकर आईएएस बन जाइएगा? आप घूस देके मतलब कुछ भी, हर चीज आप घूस देके कर लीजिएगा ना, तो सब पैसे वाला करता है। भाई साहब, हम आपको प्रूफ दे रहे हैं कि मोरसर गांव में बिना घूस के काम हो रहा है। हम आपको प्रूफ दे रहे हैं कि सिंहवाहिनी में बिना घूस के काम हो रहा है। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ जानीपुर में, मथुरा में बिना घूस के काम हो रहा है। तो वहाँ का जो मुखिया ऑफिसर के पास नहीं जाता है। ऑफिसर से भी हमने बात किया है, वो खुल के कह रहा है कि भैया अगर तुम घूस लोगे ना तो हम भी लेंगे, और तुम नहीं लोगे तो हम भी नहीं लेंगे। बहुत आसान है घूसखोरी मिटाना भाई, मन में होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ऑफिसर भी दलालों से ही दलाली खाता है, इंसानों से दलाली नहीं खाता है। सवाल है आप अपने आप को इंसान बनाइए जी। अगर आप ब्राह्मण है ना तो आपसे भी कोई नहीं मांगेगा, लेकिन आप खुद ही दलाल हैं तो आपसे तो दलाली में लोग मांगेगा। अच्छा दिगंबर जी, यहाँ शिक्षा व्यवस्था को कैसे मजबूत करेंगे? क्योंकि पंचायत जो है एक आर्थिक स्थिति या शिक्षा व्यवस्था का जो है एक मजबूत रीढ़ की हड्डी है। आज शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होते जा रहा है, कैसे यहाँ ठीक करें? देखिए, मेरे घोषणा पत्र में एक लाइन है कि चुनाव अगली बार के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए जीता जाता है जी। चुनाव जो भी लड़ता है ना, उस हर इंसान को होना चाहिए कि हमारा अगली पीढ़ी जो है वो कैसे सुधरे। आप वर्तमान या बूढ़े जो बुजुर्ग हैं उसके लिए बहुत कुछ करके भी कोई फायदा नहीं हो। जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उसके लिए अगर आप करते हैं तो समाज सुधरेगा। बहुत आसान है। मैंने क्या किया कि कसम दो चीज के लिए खाया है जी। एक तो कि जिस दिन जीतूंगा उस दिन 50 आयरन खरीदूंगा, और जो स्कूल में जो खाना बनाती है ना उसमें से 2 को सेलेक्ट करेंगे और हर बच्चे के कपड़े पर आयरन उसको कराने का काम हम कराएंगे। होगा क्या कि हर बच्चा आयरन किया हुआ कपड़ा जब पहन के रोड पर निकलेगा, चमचमाता हुआ कपड़ा, तो पहले जो हमारा नजरिया जो है ना वो उस बच्चे के लिए बदलेगा। अभी क्या है, एगो बटन इधर टूटल है, एगो इधर है, उधर है। आपको देखने में ही जेस्चर पोस्चर अच्छा नहीं लग रहा है, वो स्मार्ट नहीं लग रहा है, वो जेंटलमैन नहीं लग रहा है। जब वो जेंटलमैन बन जाएगा ना और रोड पर निकलेगा, स्टूडेंट की तरफ दिखेगा, तो भी वो पढ़ाई भी कर लेगा। तो पहला दिन ये करना, 1 रुपए का खर्चा नहीं है उसमें, 1 रुपए का खर्चा नहीं है। बस आपको करना ये है कि उस 5 में से 2 लेडी को आयरन करने के लिए लगा देना है, बच्चा चमचमाता हुआ दिखेगा। मैं कह रहा हूं ना, बहुत आसान है।